आत्मा की आवाज़ का जादू। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों से भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। भारत की आज़ादी का वास्तविक श्रेय तो उन लाखों शहीदों को ही है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने तन तक का बलिदान किया। उन आज़ादी के नायकों ने या तो अंग्रेजों से सीधे युद्ध लड़ा अथवा हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, परंतु उस समय की परिस्थिति अनुसार जब भारत की जनता थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, अंग्रेज एक गुमराह करने की नीति अपना रहे थे। अंग्रेज उस समय क्रांतिकारियों को आम जनता से डाकू बता करके जनता की सहानुभूति स्वयं ले रहे थे। अंग्रेज लोग कहते थे कि रात को जो तुम्हारे घरों में डकैती डालने आते हैं ये वही लोग हैं, अपने को क्रांतिकारी बताते हैं। इन्होंने काकोरी कांड में ट्रेन लूटी, इन्होंने दिल्ली में बैंक लूटा, जबकि क्रांतिकारी हथियारों के लिए थोड़ा संसाधन जुटाते थे। परंतु अंग्रेज लोग आम जनता को गुमराह करने में सफल रहे और जितनी सहानुभूति अथवा मदद क्रांतिकारियों को जनता द्वारा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, अपितु पश्चिम बंगाल में तो कई बार पहाड़ों पर मुठभेड़ हुई तो जनता ने उल्टे क्रांतिकारियों को ही मारा। तो इस प्रकार यद्यपि उनके प्राणों का बलिदान और त्याग निष्फल नहीं गया, आज़ादी मिली, परंतु आम जनता की सहानुभूति बटोरने में और चेतना जगाने में, भारत में सर्वाधिक भीड़ एकत्र करने में एक महात्मा रूपी व्यक्ति सफल रहा, जिसका मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे बाद में भारत की जनता ने श्रद्धावश कभी संत कहा, महात्मा कहा, उन्हें श्रद्धावश बापू भी कहा और राष्ट्रपिता भी कहा। ऐसे और कई अनेकों सम्मान सूचक नामों से उनको सम्मान दिया गया। यद्यपि हमारे क्रांतिकारियों की, देश की जनता की और सभी की सद्भावना यही थी, चाहे वो नरमपंथी हो या गरमपंथी हो, कि भारत अब आज़ाद हो। एक शायर ने कहा भी है कि गांधी सुभाष शेखर की नियत भी एक थी। गांधी सुभाष यानी गांधी जी नरमपंथी, सुभाष शेखर गरमपंथी। गांधी सुभाष शेखर की नियत भी एक थी और कारवां भी एक था, मंजिल भी एक थी। और देश की जनता जनार्दन भी अब आज़ादी चाहती थी। आम जनता अंग्रेजों की कारनामों को जान चुकी थी, अंग्रेजों के दमन और अत्याचारों से दुखी हो चुकी थी। वो आम जनता अब मुक्ति चाहती थी। इसीलिए गांधी जी ने शांतिपूर्वक आंदोलनों से आम जनता का दिल जीता और गांधी जी के आंदोलनों में चाहे भारत के क्रांतिकारी वीर रहे हों या नरमपंथी लोग रहे हों, सभी शामिल हुए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो या असहयोग आंदोलन हो, विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो। देखिए, यहाँ एक प्रश्न ध्यान देने योग्य है कि हमारे भारत से यदि 1 रुपया किलो रेशम गई तो कपड़ा बनकर 20 रुपये किलो बिकता था। 1 रुपया किलो यदि कपास गई तो 20 रुपये किलो कपड़ा बिकता था। इतना भारी मुनाफा अंग्रेज सरकार इस बहाने से कमाती थी। गांधी जी ने उस चीज़ को समझा। उन्होंने देशवासियों से कहा कि भाई अपना पहनो, अपना खाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उन्होंने, गांधी जी ने कई प्रकार के आंदोलन आज़ादी हेतु चलाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन, नमक सत्याग्रह के में आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अंग्रेजों पर मानसिक दबाव बनाने को भीड़ भारी मात्रा में
गांधी जी के एक आह्वान पर इकट्ठा हो जाती थी। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होलियां जलवाईं। भारत में उस समय ऐसा माहौल बन गया था, ऐसी भावुकता और चेतना जनता में आ गई थी कि लोग अंग्रेजी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे थे। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी थी। यहाँ तक कि एक बार जिस प्रकार से आज वैक्सीन लगवाने या वोट डाले दूल्हा दुल्हन जाते हैं, उसी प्रकार गांधी जी ने जब स्वदेशी कपड़ों का और चरखा का अभियान चलाया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, तो देशवासियों ने, पूरे देश ने एक स्वर से, यानी लाखों नहीं करोड़ों जनता ने एक स्वर से उनका समर्थन किया गया और विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं, चरखे बनवाए गए, चरखे मंगवाए गए। यहाँ हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भीड़ एकत्र करने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान उस समय था, जो कि उस समय आवश्यक भी था। अधिक भीड़ से, करोड़ों की भीड़ से अंग्रेज बौखलाए और उधर क्रांतिकारियों ने उनकी सीधी हत्याएं की, उन पर मानसिक दबाव बनाया, उनका उत्पीड़न किया और भारत से खदेड़ने के लिए भारत की सब जनता एक हो चुकी थी। सभी ने उसका विरोध किया। लाखों लोग शहीद हुए, लाखों हजारों गांव तबाह हुए, परंतु देश की आज़ादी मिली। उस समय का हम एक जिक्र करते हैं कि एक नवविवाहित दुल्हन अब से लगभग 100 वर्ष पूर्व अपने पति से जिद कर रही है कि देखो बापू गांधी आंदोलन चला रहे हैं, अब मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगी, आप मुझे चरखा ला दें, मैं भी अपना सूत काट के स्वदेशी ही पहनूंगी, अपना ही पहनूंगी। जब सब लोग, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने सुहाग की साड़ी, एक कहानी लिखी है कि सुहाग की साड़ी तक विदेशी सुहा कर दी गई थी, उसी प्रकार विदेशी कपड़े सुहा कर दिए गए। जो भारतीय रईस थे या गरीब थे या मध्यम, सभी लोग गांधी जी के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो नवविवाहित दुल्हन अपने पति से चरखा मंगवाने की जिद कर रही है। पति उसे समझाता है कि प्रिय, तुम्हारी अभी शादी हुई है, नाजुक हाथ हैं, छाले पड़ जाएंगे, मैं चरखा भी नहीं लाऊंगा। कि नहीं पतिदेव, मैं अपने ही बनाए हुए कपड़े पहनूंगी। तो हम संक्षेप में इस 100 वर्ष पुराने लोकगीत को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि चरखा ला दे रे, अरे हम बे चरखा ला दे रे, अरे मोहे भरतार, सूत का तू नहनो नहनो, चरखा ला दे रे, अरे मोहे भरतार, सूत का तू नहनो नहनो। तो पति कहता है कि नहीं, चरखा कैसे लाऊं रे तो को गोरी नार, चरखा कैसे लाऊं तो कुरी गोरी नार, कलेजा हो गो नहनो नहनो, चरखा ला दे रे, अरे हम चरखा ला दे रे, मोहे भरतार, सूत का तू नैनो नैनो। और मेहंदी छुट्टी न तेरे हाथों की, बात मान ले गोरी, मेहंदी छुट्टी न तेरे हाथों की, बात मान ले गोरी, अरे छाले पड़ जाए तेरे हाथों में, रोवेगी तू गोरी, छाले पड़ जाए तेरे हाथों में, रोवेगी तू गोरी। हे जी चरखा ना लाऊं, अरे हम बे चरखा ना लाऊं, मैं तो कुरी गोरी नार, कलेजा हो गो नहनो नहनो, चरखा ला दे रे, मोहे भरतार, सूत का तू नहनो नहनो। अरे बनारस से तो कुछ साड़ी ला दूं, लाऊं सूट सलोना, बनारस से तो कुछ साड़ी ला दूं, लाऊं सूट सलोना,
रेशम का ब्लाउज बनवाऊं, मखमल के लाऊं बिछोना। हाँ, रेशम का ब्लाउज बनवाऊं, मखमल के लाऊं बिछोना। ए जी लेडी मिंटन को अरे हम लेडी मिंटन को बनवाए दूं पेटीकोट, कलेजा हो गो नहनो नहनो, ओ चरखा लाए दे रे अरे मोहे भरतार, सूत का तू नहनो नहनो। और ना चाहिए तेरे साड़ी जम्फर, ना चाहिए सूट अंग्रेजी, ना चाहिए तेरे साड़ी जम्फर, ना चाहिए सूट अंग्रेजी। नहनो नहनो सूत कात कर अपनो ही पहनूं ए जी, नहनो नहनो सूत कात मैं तो अपनो ही पहनूं ए जी। ए जी चरखा जल्दी से, हम चरखा जल्दी से तुम लाओ भरतार, सूत का तू नहनो नहनो, चरखा कैसे लाऊं तो गुरी गोरी नार, कलेजा हो गो नहनो नहनो। जय गांधी, जय हिंद, जय भारत।